अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम जानते हैं किसी भी मुल्क की हिफाजत बहुत ज़रूरी होती है और इस मुल्क की हिफाजत यहाँ की मिलिट्री ही करती है। और किसी किस्म का कोई भी मसला हो जाए तो मिलिट्री ही सबसे पहले आगे आती है। वो अपनी जान पर खेलकर मुल्क में अमन बनाए रखती है। किसी भी मुल्क को जीतने के लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है और सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ आर्मी के लिए लेटेस्ट चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन वगैरह। जहाँ मिलिट्री अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस मुल्क की हिफाजत करती है, वहीं हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी मिलिट्री के लिए कुछ करें। जहाँ मिलिट्री के लिए कुछ करने की बात आती है, वहाँ मिलिट्री के लिए पावरफुल यूनिफॉर्म होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल यूनिफॉर्म के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दानी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों, आप सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका की मिलिट्री फोर्स दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री फोर्स मानी जाती है। यूएस आर्मी प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास है, जिसका हेडक्वार्टर पेंटागन वाशिंगटन में मौजूद है। इसलिए अमेरिका की आर्मी दुनिया की पहली आर्मी मानी जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यूएस अपनी अवाम की हिफाजत के साथ साथ अपनी आर्मी की हिफाजत का भी ख्याल रखती है और इसीलिए इनकी यूनिफॉर्म को बहुत ही एडवांस बनाया जाता है। इनकी यूनिफॉर्म देखने में तो आम आर्मी की यूनिफॉर्म जैसी लगती है, लेकिन ये तो आपकी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल यूनिफॉर्म है। इनकी यूनिफॉर्म को एक इंटेलिजेंट फैब्रिक से बनाया जाता है ताकि इनको गोली लगे तो इनको ज़्यादा असर ना हो और वह जल्दी से रिकवर हो सकें। यूएस अमेरिका में कुछ ऐसी ही यूनिफॉर्म बनाई जा रही हैं जिसमें मेडिकल सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे आर्मी वालों की हेल्थ को मेजर किया जा सकेगा और इसी के साथ ज़ख्मी हुए आर्मी वाले नौजवानों का पता भी जीपीएस के ज़रिए लगाया जा सकेगा। ब्रिटिश आर्मी। दोस्तों, ब्रिटिश आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी में से एक है। ब्रिटिश आर्मी की यूनिफॉर्म देखने में बहुत ही यूनिक है, जिसमें बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। ब्रिटिश आर्मी के यूनिफॉर्म को कुछ इस तरह बनाया जा रहा है जिसमें बैटरीज और केबल को लगाने के बजाय ऐसे धागों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे बिजली भी ट्रांसफ़र हो सकेगी। इससे आर्मी के नौजवानों को बैटरीज और केबल का वज़न भी नहीं उठाना पड़ेगा और साथ में यूनिफॉर्म के शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। इस मजबूत फैब्रिक्स को बेस्ट ग्लव शर्ट और बैग और हेलमेट में भी लगाया जा सकेगा, जो कि बहुत ही यूनिक है। दोस्तों, ये डिज़ाइन ब्रिटेन को मॉडर्न मिलिट्री की लिस्ट में बहुत ही आगे ले जा सकेगा और साथ में ये यूनिफॉर्म इन्हें बहुत ही पावरफुल बना सकता है। फ्रांस आर्मी। दोस्तों, फ्रांस के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डिफेंस का बजट है और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा आर्म फोर्स फ्रांस के पास ही है। फ्रांस ने 1495 से अब तक होने वाले 125 यूरोपियन वार्स में से 50 में भाग गया और 387 पीसी से अब तक 138 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें फ्रांस को 109 फतह जबकि 49 लड़ाइयों में नाकामी के साथ सामना करना पड़ा। इसी के साथ फ्रांस को यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिलिट्री का दर्जा भी दिया गया। फ्रांस मिलिट्री में सोल्जर को एक्सपेक्ट्रा हेलमेट दिए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी लगे होते हैं, जिससे वो हमेशा वेल ड्रेस और एक्टिव रहते हैं। रशिया आर्मी। एरिया के लिहाज से देखा जाए तो रशिया सबसे बड़ा मुल्क है और जहां बात आती है मिलिट्री स्किल्स को बनाए रखने की तो रशिया भी किसी से कम नहीं है। 1994 से लेकर अब तक इनकी यूनिफॉर्म में कई तरह की तब्दीलियां की गई हैं, जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये तब्दीलियां अपनी खुफिया एंटरटेन को छुपाने के लिए किए जाते हैं, जो कि अपने मुल्क को हिफाजत में रखने का बहुत ही अनोखा तरीका है। रशियन मिलिट्री अपने यूनिफॉर्म को अल्ट्रा लाइट हाई स्ट्रेंथ वोमेट अर्थमेटिक एयर स्टाइल से बनाया जाता है, जो इन्हें और भी मजबूत बनाते हैं। इनकी वेस्ट को बहुत ही हार्ड बोरोन कार्बन मटेरियल से बनाया जाता है, जो कि टैंक आर्मर में इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म के नाजुक हिस्सों की हिफाजत करते हैं और यूनिफॉर्म की विद को भी 20 से 30% कम कर देते हैं। रशियन मिलिट्री में बॉडी आर्मर्ड हेलमेट, स्पेशलाइज्ड मॉनिटर, 9 डिवीजन मॉलिक्यूलर फ्लैश लाइट, कम्युनिकेशन सिस्टम और स्पेशल हेडफोन जैसे इक्विपमेंट शामिल हैं।
इसराइल आर्मी। दोस्तों, इसराइल दुनिया के टॉप वेपन एक्सपोर्टर में से एक है। इसराइल की 4.5% जीडीपी रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च की जाती है और इसी के साथ इसराइल के पास दुनिया के टॉप 5 मोस्ट एडवांस एंड टेक्निकल मिलिट्री भी है। इन 5 सालों में इसराइल ने अपने डिफेंस फोर्सेस को मुख्तलिफ ग्रुप और यूनाइटेड आर्मी में बदला है। इन कई सालों में इनकी यूनिफॉर्म के साथ और कई चेंजेस लाए गए हैं। जहां पहले इनकी यूनिफॉर्म कॉटन मटेरियल से बनाई जाती थी, अब इन्हें कई सख्त और मजबूत बना दिया गया है, जो कि सोल्जर्स को कई ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। 2018 में IDF स्पेशल यूनिट की ऑपरेशनल इफेक्टिविटी और कॉम्बैट परफॉर्मेंस को लंबे अरसे तक इम्प्रूव करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। स्मार्ट यूनिफॉर्म लागू किए और इनमें कई बहुत सारे फीचर्स लाए हैं और इन यूनिफॉर्म को 5 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्वीट इवेपोरेटिंग मटेरियल से बनाया गया है और इनमें नी डिफेंस लेयर आर्ग्रोमिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बॉडी पर प्रेशर पड़ने से बचाता है। नॉर्थ कोरिया आर्मी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की बड़ी आर्मियों में से एक है। नॉर्थ कोरिया के पास 11,90,000 एक्टिव सोल्जर, 63 लाख रिजर्व सोल्जर और 1,90,000 पैरामिलिट्री पर्सनल है। 2018 में नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म का कलर ऑलिव ग्रीन से चेंज करके खाकी कर दिया और इसी के साथ इस यूनिफॉर्म में कई नए फीचर्स भी दिए गए। सोल्जर्स को पहले से ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए इनकी जैकेट में स्पेशल पैडिंग दी गई। इन यूनिफॉर्म में स्पेशल एलिमेंट जैसा कि सन ग्लासेस, एयर पीसेस और आर्म बैंड भी शामिल किए गए हैं। सोल्जर्स को क्लैशनकोव टाइप राइफल दी है, जिन्हें नॉर्थ कोरिया में ही बनाया गया है और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया आर्मी ZM87 एंटी पर्सनल लेज़र का भी इस्तेमाल करती है, जो कि UL प्रोटोकॉल अनब्लेंडिंग लेज़र वेपन के अंदर बैंड किए गए हैं। ये कम से कम 10 साल तक अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं और इनकी भर्तियाँ 17 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती हैं। साउथ कोरिया आर्मी। दोस्तों, साउथ कोरिया के पास 81,34,500 सोल्जर्स हैं, जिनमें 6 लाख सोल्जर एक्टिव, 75 लाख सोल्जर रिजर्व और 4,500 पैरामिलिट्रीज हैं। इनके पास एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम भी है, जो अपना सारा वक्त अपनी आर्मी के बेस्ट यूनिफॉर्म को बनाने में लगाती है और इसी के साथ वॉरियर प्लेटफॉर्म यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट सन 2020 में एक नए यूनिफॉर्म को बनाने का सोच रही है। फिलहाल इस आर्मी के यूनिफॉर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसे टाइप ए और टाइप बी कहा जाता है। जहां टाइप ए को यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया है और टाइप बी को आर्मी ने डिज़ाइन किया है। इन दोनों टाइप को सामने रखते हुए लेटेस्ट यूनिफॉर्म की सैचुरेशन को बढ़ाकर इसकी विजिबिलिटी को कम किया जा सकता है और इसी के साथ जिपर्स की जगह बटन को इस्तेमाल किया जाएगा और चेस्ट पॉकेट्स को भी मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि जंग के दौरान इन्हें अपनी इक्विपमेंट आसानी से मिल सके। पाकिस्तान आर्मी। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की, जो कि दुनिया की दलेर और मजबूत आर्मियों में आती है और अपने दुश्मन का मुकाबला भी डट कर करती है। पाकिस्तान में DSTO डिफेंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान आर्मी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन के ऊपर काम करता है। पाकिस्तान की आर्मी के यूनिफॉर्म इन्हें सबसे अलग बनाता है। इनके यूनिफॉर्म को कस्टमाइज भी किया जा सकता है और इन्हें जंग के दौरान अलग अलग जगह जाकर अपने टारगेट में वर्क करने में मदद मिलती है। इस आर्मी में मौजूद हर सोल्जर को स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म भी दिया गया है। सऊदी अरब आर्मी। सऊदी अरब के पास बहुत ही स्टैंडर्ड आलात मौजूद हैं। इसी के साथ इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, जो कि हर वक्त अपने मुल्क की हिफाजत पर काम करती है। सन 2018 में सऊदी अरब का डिफेंस बजट $20.7 मिलियन था। सन 2014 में सऊदी अरब दुनिया में डिफेंस बजट का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। इनके यूनिफॉर्म को शुरू में ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट के मॉडल के ऊपर डिज़ाइन किया गया। सऊदी अरब की यूनिफॉर्म भी ब्रिटिश और USA की तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिफॉर्म है। सऊदी अरब में आर्मी और नेशनल गार्ड को खाकी और ओलिव ट्रैक कलर दिया गया है, वहीं नेवी को ब्लू और वाइट कलर दिया गया और एयरफोर्स को भी ब्लू कलर दिया गया है। जापान आर्मी। जापान की आर्मी भी लेटेस्ट आर्मी टेक्नोलॉजी में शामिल है। शुरू में आर्मी में सोल्जर्स को कोई भी यूनिफॉर्म नहीं दिया जाता था। आर्मी के सोल्जर्स को अपना यूनिफॉर्म खुद ही अरेंज करना पड़ता था, इसलिए इनके यूनिफॉर्म में बहुत से कलर और वैरायटी होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जापान की मिलिट्री अपने सोल्जर्स के यूनिफॉर्म में बहुत सारे लेटेस्ट फीचर शामिल करने का फैसला किया। इस फ्यूचर में 3 किस्म के अलग अलग हेलमेट शामिल हैं। ये हेलमेट मजबूत स्ट्रिप की मदद से सर में अच्छे से फिट हो जाते हैं।
और इसी के साथ ये फ्यूचर हमें जापान की यूनिक हिस्ट्री की याद दिलाते हैं। वो अपने कवर पर अलग किस्म की बैल पहनते थे जिसे सलीम बारी कहा जाता था। ये इनका हौसला बढ़ाती थी। इसी के साथ ये अपने सर पर हेड बैंड भी पहनते थे जिसको हचीबाकी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी दुनिया के टॉप 10 पावरफुल आर्मी यूनिफॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा कि आपको इन सब में से कौन से मुल्क की मिलिट्री का यूनिफॉर्म अच्छा लगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।